कश्मीर हमारे सनातनी अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है और आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की रहस्य गाथा जो सनातन के आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी हुई है। इस मंदिर का शिवलिंग स्थापना के 2000 सालों बाद भी अपने एक रहस्य के लिए आज भी सुर्खियों में है। इतना विशाल शिवलिंग आपको किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। देश के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक ज्येष्ठेश्वर मंदिर किस हाल में है और किस तरह इसे संरक्षित किया गया है, समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। डल झील के किनारे गोपाद्री पर्वत के शिखर पर सनातन की विरासत का प्राचीन परचम। इसकी बाहरी दीवारें और गुंबद ही दिखाते हैं कि इसके प्राचीनतम होने की निशानी। लेकिन 2000 साल से ज्यादा के समय चक्र के बाद ये आज भी ऐसे बुलंद है जैसे सनातन की धर्म ध्वजा। ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में सनातन की ज्ञान स्थली कश्मीर राज तरंगिणी में लिखते हैं कल्हण राजा गोपालादित्य ने बनाया मंदिर। इस शिव मंदिर के निर्माण गाथा लिखने वाले कल्हण कश्मीर के मशहूर इतिहासकार थे। इसके निर्माण काल को अगर समय चक्र के हिसाब से देखें तो यह शुद्ध सनातनी काल था। ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में जब राजा गोपादित्य इस मंदिर का निर्माण करा रहे थे तब बौद्ध धर्म का उदय हो चुका था। ऐसे में राजा गोपादित्य ने अपनी शिव भक्ति और कश्मीर में सनातन की धर्म ध्वजा अक्षत रखने के लिए एक मंदिर बनवाने का ख्याल किया। भव्य निर्माण के पीछे बीज विचार सनातन की धर्म ध्वजा रहे ऊपर अभेद्य अष्टभुजा वाला गर्भगृह स्थापित सबसे बड़ा शिवलिंग। उत्तर भारत के अंदर इतनी शक्तिशाली और शिवलिंग कहीं नहीं है जितनी शक्तिशाली इस मंदिर का है। अगर आप भी दिल भाव से कुछ भी आप मन्नत लेके आते हो इस मंदिर में, आप करके आजमाइश करके देख लो। इसके नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू, पूरे संसार में कोई भी है, कोई भी इसको मान सकता है। तो चलिए हमारे साथ आगे बढ़िए। हम आपको दिखाते हैं कि आज करीब 2300 साल के बाद ये मंदिर और वो शिवलिंग कैसा दिखता है। ये मंदिर करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके गर्भगृह तक पहुंचने के लिए आपको इतनी ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन इसके बाद जो अंदर का नजारा है वो शिव भक्ति से भर देने वाला। जिस शिवलिंग के दर्शन से आदि शंकराचार्य मुग्ध हुए, शिव संग देवी शक्ति ने भी दिया आदि गुरु को दर्शन। गोपी आदित्य जी ने इस मंदिर को बनाया था, जिनके नाम के ऊपर गुप्कार रोड बनी है। उन्होंने मंदिर जो है बनाने के बाद यहाँ पे आदि शंकराचार्य गुरु जी आए थे, जहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी और जहाँ पे उनको आदि गुरु शंकराचार्य जी की उपाधि मिली थी और इसलिए इस मंदिर की ज़्यादा महानता है। आदि शंकराचार्य का जन्म भी ईसा पूर्व की उसी शताब्दी का माना जाता है जिस सदी में इस मंदिर का निर्माण हो रहा था। तब इसे जैठेश्वर नाम दिया गया। मंदिर को जैठेश्वर नाम संभवतः राजा ने अपनी तरह के अनूठे और विशाल आकार की वजह से दिया। लेकिन निर्माण के बाद जैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य की एंट्री होती है, कश्मीर के इस हिस्से में मंदिर की पूरी कथा सनातन की एक नई महागाथा के रूप में बदल जाती है।
आदि शंकराचार्य की जयंती 25 अप्रैल को होती है और माना जाता है कि उनका जन्म केरल के मालाबार क्षेत्र के कालड़ी नाम के गांव में बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। शिव भक्त पिता ने अपने बालक का नाम शंकर रखा था। शंकर जब 6 साल के थे तो उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 8 साल की उम्र में उन्होंने घर परिवार छोड़कर संन्यास ले लिया था। ऐतिहासिक ब्यूरो के मुताबिक शंकर किशोर उम्र के होते होते हिमालय के उत्तरी क्षेत्र यानी कश्मीर पहुंचे। और कश्मीर आने के बाद क्या हुआ, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के इस अगले हिस्से में। उम्र की किशोरावस्था में शंकराचार्य जब कश्मीर के इस इलाके में पहुंचे जहां आज ये जेठेश्वर मंदिर है, वहां कुछ और ही माहौल दिखा उन्हें। यहाँ मंदिर तो था लेकिन नए नए उभरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत था। सनातन के जो आस्थावान थे वो भगवान शिव और शक्ति की देवी दुर्गा और काली की पूजा करते थे। यह पूजा शिवलिंग और देवी की मूर्तियों के रूप में होती थी, जिसमें शंकराचार्य को यकीन नहीं था। आदि शंकराचार्य ने दरअसल वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास लिया था और हिमालय के क्षेत्र में पहुंचे थे। युवा शंकराचार्य के मुताबिक मूर्ति में ईश्वर होने की बात वेदों में कहीं नहीं आती। वो तो केवल एक ब्रह्म की बात करते हैं जिसे ईश्वर का अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। इसके मुताबिक ईश्वर एक है और उसका कोई और प्रतीक नहीं हो सकता। लेकिन कश्मीर के इस क्षेत्र में लोग न सिर्फ मूर्तियों को ईश्वर का प्रतीक मानते थे, बल्कि इसमें प्राण होने की आस्था रखते थे। अपने इस विश्वास को शंकराचार्य ने कई तरीकों से साबित करने की कोशिश की। इसमें एक तो था शास्त्रार्थ, दूसरा था खुद शंकराचार्य की अपनी आजमाइश। शंकराचार्य ने एक मंदिर में देवी शक्ति की मूर्ति पर मुक्का मारा। शंकराचार्य साबित करना चाहते थे कि इसमें प्राण और ईश्वर नहीं है, लेकिन मुक्का मारते ही देवी शक्ति की मूर्ति के ललाट से खून बहने लगा। इसे देख हैरान शंकराचार्य ने मूर्ति के ललाट पर पट्टी बांध दी। यह परंपरा आज भी कश्मीर में है, जिसे तरंग कहा जाता है। आज भी कश्मीरी पंडित समुदाय में महिलाएं ललाट पर पट्टी बांधती हैं। यह पारंपरिक परिधान का हिस्सा बन गया। उस घटना के बाद शंकराचार्य के मन में देवी शक्ति और मूर्ति को लेकर विश्वास बदलने लगा। कहा जाता है कि एक बार तपस्या में वो भूखे प्यासे लीन थे, तब एक महिला वहां से पानी लेकर गुजरी। शंकराचार्य ने उससे पानी पिलाने को कहा तो महिला ने कहा कि खुद ही पानी लेकर जाओ। तब शंकराचार्य ने कहा कि तपस्या की वजह से मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है, मैं नहीं आ सकता। तब उस महिला ने कहा कि तुम तो शक्ति को मानते ही नहीं, तो फिर तुम्हें शक्ति क्यों चाहिए। इस महिला की इस बात से शंकराचार्य अचंभित हुए। शिव के साथ शक्ति में भी उनका विश्वास प्रगाढ़ हो गया। कहते हैं देवी शक्ति के उस साक्षात दर्शन से अभिभूत होकर इस गोपाद्री पर्वत पर उन्होंने देवी शक्ति की स्तुति लिखी, जहां आज ये मंदिर मौजूद है। शंकराचार्य की उस रचना को सौंदर्य लहरी के नाम से जाना जाता है। सौंदर्य लहरी एक सुंदर काव्य रचना है जो सृष्टि की सुंदरता और अद्भुत शक्ति की स्तुति करता है, प्रशंसा करता है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत, वेदांत और गीता समेत कई वैदिक ग्रंथों के भाष्य लिखे। इनमें ब्रह्मसूत्र का भाष्य सबसे चर्चित है। यह हिंदू धर्म का मूल पाठ है और इन रचनाओं के साथ देश के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना का श्रेय भी आदि शंकराचार्य के नाम ही है। जहां तक डल झील के किनारे जेठेश्वर मंदिर की तपस्या का सवाल है, तो शक्ति की देवी की स्तुति लिखने के बाद शंकराचार्य स्थानीय पंडित समुदाय में इतने लोकप्रिय हुए कि कश्मीरी विद्वानों ने मंदिर का नामकरण ही शंकराचार्य के नाम पर कर दिया। यह मंदिर सदियों तक इसी रूप में रहा, लेकिन मध्य युग से लेकर मुगल काल तक आक्रांताओं के हमले इसे झेलने पड़े।
मेरे पीछे जो आप ये मंदिर यहाँ पर देख रहे हैं, इसका निर्माण जो बताया जा रहा है एम्परर अशोका के वक्त हुआ था और उसके बाद इस मंदिर को जो है मुग़ल दौर में काफ़ी क्षति पहुँचाई गई थी। ख़ासकर सुल्तान सिकंदर मीरी जब यहाँ गवर्नर था मुग़ल के दौर के वक्त, तो 2.5 साल जो उसका शासन था, उस दौरान उसने कश्मीर के काफ़ी मंदिरों में जो है क्षति पहुँचाई थी, डैमेज किया था उन्हें। उनमें से ये एक प्राचीन मंदिर भी है। शंकराचार्य मंदिर का खंडहर हुआ हिस्सा अब दिखाई नहीं देता क्योंकि इसकी मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन मंदिर की मूल रचना पर आक्रांताओं की तोड़फोड़ की निशानियां आज भी देखी जा सकती है। सनातन के इस प्राचीनतम मंदिर को हमले 11वीं सदी में गजनवी से लेकर मुगल काल तक झेलने पड़े थे। मुगलों के बीच में कुछ लोग अच्छे भी आए थे जिनके अंदर ऊपर वाले का कुछ डर था। बाकी जो डाकू लुटेरे आए उन्होंने तबाही की है सनातन के अंदर, और ख़ासकर शैव मंदिर कश्मीर में बहुत नुकसान पहुंचाया है। जहां पे मंदिरों को तोड़ के, जहां पे पहले पत्थर उठा के एक डाउनटाउन में पत्थर मस्जिद बनाई है। जब इतिहासकार और बुजुर्ग जो विद्वान थे उन्होंने कहा जो मंदिर के हैं वो अभी भी वहाँ पे नमाज नहीं होती पत्थर मस्जिद में। आक्रांताओं का वो हमला सिर्फ शंकराचार्य मंदिर ही नहीं, कश्मीर के कई सनातनी पूजा स्थलों पर हुआ। जैसा कि स्थानीय जानकार विदुर शर्मा ने बताया, कई मंदिर जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वहां आज भी मुस्लिम लोग नमाज नहीं पढ़ते। जहां तक शंकराचार्य मंदिर का सवाल है तो इसके पुनरुद्धार का काम ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गया था। आज इसकी देखरेख पुरातत्व विभाग करता है। जब मुगल दौर चला गया फिर इसको जो है महाराजा के दौरों के वक्त जो है रिनोवेट किया गया और आज एक प्राचीन मॉन्यूमेंट के तहत शंकराचार्य मंदिर जो है यहाँ पर खड़ा है। इस वक्त ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इसको रखा गया है। एक मॉन्यूमेंट की हैसियत से इसको माना जाता है। आज इस मंदिर को इस विरासत और सावन, शिवरात्रि और बैसाख के शुक्ल पक्ष में बढ़ी हुई रौनक के साथ देखना बहुत सुखदायी लगता है। इस मंदिर के साथ आतंक के बीच भी सनातन का परचम ऊंचे आसमान में लहराता है।